नमस्कार एंड वेलकम टू निम्फ अकेडमी चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा है स्कूल के साथ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वैल्यूज देती है, जैसे एक गार्डनर अपने बाग को नर्चर करता है, ठीक उसी तरह इन्होंने इस स्कूल को, निम्फ फैमिली को और यहाँ के स्टूडेंट्स को अपना अमूल्य योगदान दिया है। And recently, this long hard work was recognized by a very renowned platform, 94.3 My FM, by awarding Guru Dronacharya Award 2024, which further amplifies its prestige. And just like as in Mahabharata, how Guru Dronacharya he guided his disciples, the same way it symbolizes the mentorship, the leadership, and unwavering commitments to nurturing talents. And it gives me immense pleasure in sharing that ma'am is also the recipient of Nymph Ratna Award 2024. ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी या टाइटल नहीं, बल्कि इसके जरिए स्कूल अपने उन टीचर्स को रिवॉर्ड करता है, क्रेडिट देता है, जो सिर्फ बुक्स के लेसन्स नहीं पढ़ाते बल्कि लाइफ के लेसन्स भी पढ़ाते हैं। ये अवार्ड पहचान है उस मेहनत की जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के सफर में इन्वेस्ट करते हैं। ये अवार्ड उनकी लीडरशिप, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी मेहनत का प्रमाण है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। शी इज नन अदर देन एचओडी निम्फ अकेडमी मिस दीपिका शेखावत। कांग्रेचुलेशंस मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो द्रोणाचार्य अवार्ड और निम्फ रत्न अवार्ड मिलने पर। आपको बहुत बहुत दिल से बधाई हो। तो इस अवार्ड को मिलने पर आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील आ रहा है आपको कि आपको ये इतने बड़े 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं? हाउ इज योर फीलिंग? शुक्रिया, धन्यवाद। ये एक प्राउड मोमेंट है। निम्फ रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड डेडिकेशन, हार्ड वर्क और टीम वर्क का परिणाम है। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे स्कूल को ये अवार्ड मिला है, मेरी पूरी निम्फ फैमिली को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के ये संभव नहीं है। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स हमारे डायरेक्टर सर, सीएफओ सर, इनको भी देना चाहूंगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन, निर्देशन, कंटिन्यूअस उनके सपोर्ट और अटूट विश्वास की वजह से मैं अपने एक एजुकेटर के रूप में इस फील्ड में ग्रो कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपका मोटिवेटर, जो आपके रिसोर्स पर्सन है, जो आपके मेंटोर होते हैं, जब तक वो पावरफुल नहीं होंगे, जब तक वो एनर्जेटिक नहीं होंगे, तो वो एनर्जी आपके अंदर है ना आएगी नहीं। तो वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, वो हमारे जो रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, सीएफओ सर और हमारे जो इतना डेडिकेटेड जो स्टाफ है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से हो रही है। तो जैसा मैम ने बताया कि ये सारे के सारे फैक्टर्स थे ये मैम की इस ड्रिवन फोर्स के पीछे। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। आपको क्या लगता है, एक बार थोड़ा सा मुझे और प्रिसाइज करके आप बताएं कि ऐसे कौन से की फैक्टर्स रहे हैं, मतलब ऐसे कौन कौन सी बातें रही, ऐसी कौन कौन सी चीजें रही जो आपको, जिसने इस सक्सेस के लिए आपको मोटिवेट किया, और या कहे कि जिसने इस सक्सेस में आपको लैंड करने में हेल्प की है? जी, स्कूल की प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट इसमें काफी हेल्पफुल रहे हैं। स्कूल ने हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया है, जिसकी वजह से मुझे कई लीडरशिप वर्कशॉप्स और सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला, जिसके कारण मैं एक एजुकेटर के रूप में ग्रो कर पाई। इसके अलावा स्कूल की स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसीज भी इसमें काफी मददगार रही हैं, जो हमें कुछ अपना बेस्ट करने के लिए इंस्पायर करती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ये जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, ये नो डाउट एज अ पर्सन तो हमें ग्रो करते ही हैं, लेकिन हम ऐसी जगह से बहुत सारी चीज़ें भी सीख कर आते हैं जो हम अपने करिकुलम में, जो हम अपने मेथडोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, और उसी की वजह से ही ये सारा निखार आता है। तो आपने जितनी भी पॉलिसीज, जितनी भी आपने ये मेथडोलॉजीज अडॉप्ट की, जितनी आपने वर्कशॉप्स अटेंड की, और उसकी वजह से स्कूल को तो फायदा हुआ ही, और ये आपकी सफलता का एक कारण भी बन पाया। मैम एक चीज और आप मुझे बताएं कि कुछ और ऐसी को स्कूल की स्पेसिफिक कोई पॉलिसीज रही हो जिसने कि आपकी इस इतने बड़े मुकाम जो आपने हासिल किया है, उस मुकाम में उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा हो। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई पॉलिसीज आप मुझे गिनवा पाएंगे या मुझे बता पाएंगे, और हमारे जो ऑडियंस है उन्हें भी आप कुछ ऐसा बता पाएंगे कि वो कौन सी पॉलिसीज रही स्पेसिफिकली जिनकी वजह से ये इतना बड़ा जो चेंज आया है और वो उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। जी बिल्कुल, कुछ पॉलिसीज हैं जो काफी इम्पैक्टफुल रही हैं, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल में इन हाउस और एक्सटर्नल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि हम मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपडेट रहें। मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, इसके अंदर ये होता है कि मेंटोरशिप एंड गाइडेंस में स्कूल ने हमेशा स्ट्रॉन्ग मेंटोरिंग रिलेशनशिप पे फोकस किया है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को गाइड करते हैं। तो ये एक जो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है, ये सिस्टम है, ये आपको एक एजुकेटर के रूप में ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। वेरी नाइस। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि स्कूल्स क्या करते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक पे तो बहुत ज्यादा फोकस करते ही हैं, बट टीचर सेंट्रिक पे भी काम करना, पेरेंट सेंट्रिक पे भी काम करना, मतलब आपने एक स्टूडेंट, एक पेरेंट और एक टीचर तीनों की ही ट्रायो को बहुत इंपॉर्टेंस दी और उनको डेवलप कराने में जब इंपॉर्टेंस दिखाई, और यही रीजन है कि ये तीनों ही आपके बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन पाए। इसके अलावा मैं कुछ 2 पॉलिसीज और बताना चाहूंगी। बिल्कुल। इसके अंदर एक पॉलिसी और है जिसके अंदर स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसीज। इसके अंदर स्कूल ने हमेशा एकेडमी के साथ साथ बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क किया है, जिससे उनकी यूनिक वीकनेस और स्ट्रेंथ सामने आती है, और जिसपे वर्क करने पर हमें स्टूडेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है और हम उसको और अच्छे से ग्रो करने पर वर्क कर पाते हैं। एक कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्कूल ने हमेशा टीम वर्क पे फोकस किया है, जिससे कि चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई भी हो, इस तरह के जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो आपको एक आपकी जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको रिफाइन करने में काफी हेल्प करता है। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं मैम, कहना पड़ेगा, और उनको बहुत बखूबी आपने इम्प्लीमेंट किया है, और आपकी पॉलिसीज में साफ झलक रहा है कि हमने बच्चों के ऊपर कोई चीज ला दी नहीं है, कोई हमने उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया है। वी हैव मेड देम इंडिपेंडेंटली टू थिंक एंड देन टू कम फॉरवर्ड। आज बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग अगर अच्छी कर पा रहे हैं तो ये स्कूल के लिए एक एज अ पर्सन, उनके लिए एज अ सोसाइटी और एज अ नेशन के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स रियली वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस। तो मैम अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस पूरी जर्नी में, ये जो इतनी लंबी जर्नी ली है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2001 में निम्फ एकेडमी का एग्जिस्टेंस आया था, और 2003 में जब ये टॉडलर फेज में था तभी मैम ने इसको एज अ मदर, मैं कहूंगी कि एज अ मदर मैम ने इसको मतलब नर्चर किया। इस निम्फ एकेडमी को बड़ा करने में मैम का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तो इतनी लंबी जर्नी में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे, बहुत सारे ऐसे मुकाम आपके सामने आए होंगे, तो स्कूल ने कैसे आपको सपोर्ट किया, स्कूल ने आपकी क्या क्या मदद की? कभी कभी बैलेंस मेंटेन करना एक एजुकेटर के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए काफी चैलेंजेस रहता है, लेकिन स्कूल का जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है और जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, इन्होंने काफी हेल्प किया, और इन सब के सहयोग से कोई भी चैलेंज हो उसको हम ओवरकम करने में काफी हेल्प।
बिल्कुल सही कहा मैम। इतना लंबा समय अगर आप कहीं दे रहे हैं, दिस इज नॉट लाइक अ वन डे और एन ईयर, दिस इज लाइक 2 decades वर्किंग ओवर हियर एंड स्टिल मैम इज ऑन विद द सेम एनर्जी एंड ज़ील। तो इतना लंबा समय आप सिर्फ तभी दे सकते हैं जब आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, बहुत पॉजिटिव हो और बहुत सपोर्टिव हो। जहाँ आप वर्क प्लेस पे जहाँ काम करते हैं, वो अगर वर्क प्लेस ना होकर के एक फैमिली प्लेस बन जाए, तो वहाँ इंसान को अपने पंख फैलाने की पूरी आज़ादी मिले, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिले, तभी आप अपना 100% दे सकते हैं। एंड दिस इज द सेम एनवायरनमेंट विच मैम हैज गॉट ओवर हियर। दिस वाज द वर्क प्लेस जस्ट लाइक सेकेंड होम फॉर मैम। और मैम को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जो मैम को यहाँ पर चैलेंजेस के साथ में जो सपोर्ट पीछे से मिला, जिसके वजह से मैम इतना कुछ अच्छा कर पाई है। लास्ट क्वेश्चन मैम, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अभी अपनी एजुकेशन की, जो अपनी टीचिंग की जर्नी अभी अभी उन्होंने स्टार्ट की होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्यूचर में एज अ ग्रेट टीचर बनने का सपना देखते हैं। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे एजुकेटर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सक्सेस को एस्पायर करते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपने दम पर, और नो डाउट सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे वो एस्पायरेंट्स के लिए आपका क्या मोटिवेशनल मैसेज है? आप क्या उन्हें चैलेंजेस या उन्हें क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो आगे बढ़े? जी बिल्कुल, मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करें। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर टीचर, सीखना कभी बंद नहीं करें। नई नई चीजों को अपनाने के लिए हमेशा रेडी रहें, चैलेंजेस से घबराएं नहीं, और कोशिश करें कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज दें, चाहे स्टूडेंट हो या एजुकेटर। यही म्यूचुअल कमिटमेंट एक एक्सीलेंस एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। बहुत बड़ी बात और बहुत ही सरल शब्दों में मैम ने कही कि इंसान को सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप, चाहे कोई भी एज हो, चाहे वो आपका बचपना हो, चाहे आपकी यूथ एज हो, चाहे आपकी ओल्ड एज हो, लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप। क्योंकि जिस समय इंसान ने लर्निंग करनी बंद कर दी, बस वहीं पे उसने अपना आप को आगे जाने से रोक दिया है। तो लर्निंग करने के लिए, अच्छा लर्निंग भी इंसान तभी कर पाता है, एज मैम सेड, कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट को, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो कि जो आपको सपोर्ट करे, आपको आगे जाने के लिए और मोटिवेट करे, और आप लर्निंग करने के लिए हमेशा एस्पायर करते रहें, तभी आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे जहां के लिए हम पहला कदम उठाते हैं। तो मैम आज की इस हमारी इस वार्तालाप में, हमारी इस बातों में, हमारे इस फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन में मुझे लगता है कि हम मैम ने बहुत सारे इंसाइट्स हमें दिए हैं, बहुत सारी ऐसे मैम ने हमें मूल मंत्र बताए हैं, बहुत सारे ऐसे सक्सेस मंत्रास बताए हैं जिसकी वजह से एक एजुकेटर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है अपनी सोसाइटी के लिए। तो मैम थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से धन्यवाद, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि ये 2 बड़े रत्न आपको मिले हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड निम्फ रत्न अवार्ड। और आपको एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने इतने ये सरल शब्दों में हमें बहुत गूढ़ बातें बता दी हैं और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये एक प्राउड मोमेंट है। निम्फ रत्न अवार्ड एक मेरे लिए एक पहाड़ की तरह है, जिसपे हर एक निम्फियन उस पे चढ़ने की कोशिश करता है कि मैं उस चोटी तक पहुंचूं। तो मैं भी इस चोटी पे एक पर्वतारोही की तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस, वो जो चोटी दिखाई देती थी कि हाँ यहाँ पहुंचना है, तो उसके लिए कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, डेडिकेशन से इसको पाने की चाहत में अपने लगे रहते थे। इसके अंदर जो डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने काफी हेल्प किया। उनके जो मोटिवेशन होता है, उनका जो मोटिवेशन, मार्गदर्शन जो हमें मिलता है, वो हमें इसके लिए और ज्यादा प्रेरित करता है। तो मैं डायरेक्टर सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन और निर्देशन और मेरे कार्य पहचानने के लिए और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा मैं ग्रेटफुल भी फील करती हूँ क्योंकि मैं इस इतने अच्छे सपोर्टिव एनवायरनमेंट में अपने आप को ग्रो कर पाई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, दैट वाज लवली, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।